इट हैव जीरो सिविक सेंस। ये वाला मैं देखूंगा, ये वाला मैं देखूंगा। लेट मी सी। 2 महीने पहले मैं कश्मीर घूमने गया था, तो ठीक वहाँ है। पर एक बहुत फेमस जगह थी सोनमर्ग। जाकर मैंने खादीवास ग्लेशियर की ट्रैकिंग की और ये वही है जहाँ पर बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई है। तो जैसे जैसे मैं ग्लेशियर पर चढ़ता गया वैसे वैसे मुझे पता लगता गया कि यहाँ पर तो लोगों ने कचरा फेंका हुआ है। हम Okay. सोनमर्ग ग्लेशियर पे हैं, ऊपर ट्रैक करके आए हैं। यहाँ पे चारों तरफ घोड़े ही घोड़े मिल जाएंगे और उनके साथ मिलेगा ये। भाई इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है? सी इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है? मेरे को ये समझ नहीं आता। लाइक आई डोंट गेट इट ब्रो, आई डोंट गेट इट। जिस गली में वो रहते हैं, ठीक है, उस गली में भी वो थूकते हैं, समझ लो। तो तुम ये क्या एक्सपेक्ट करो कि वो जब पहाड़ पे चढ़ेंगे तो नहीं, वहां पे मत थूकेंगे? लाइक वैसे तो गंदगी लोगों ने नीचे भी फैलाई हुई थी, जैसे कि ये देखो ना, वहां तक जाने के लिए लाइक उसने प्रॉपर पैसे लगाए, समझ लो। उसका हक है भाई मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें करना। आई थिंक सो, क्योंकि पैसे लगाए, समझ लो। आई डोंट नो। देख लेना भाई, मेरा जुगा के एक म्यूजिक डाल देना पीछे, कोई कन्विंसिंग सा, ताकि यू नो फ्लो के साथ चला जाए मेरे हिसाब। क्योंकि ऐसे मैं कुछ बोलूंगा मेरे को पकड़ के ले जाएंगे पुलिस वाले। पर ग्लेशियर के ऊपर कचरे की कैटेगरी ही बदल गई, जैसे कि दारू की बोतल्स, गुटखे और सिगरेट के पैकेट्स, नूडल कंटेनर्स। ये देखो, कोई बोतल छोड़ गया, पैकिंग छोड़ गया, गिलास छोड़ अब गया। आगे बता दे, दारू समझ पी गया गया। मैं। अरे मादर। और ये जो ट्रैक था ना, ये गाड़ी किसने बकी? जो व्यक्ति गाली देता था वो व्यक्ति ने इस वीडियो में गाली नहीं दी, खुद ही बोला नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने सुधारा है उसको। ये है पढ़े लिखे यूट्यूबर्स का फर्क। तो जो ट्रैकिंग का मेन रास्ता था वो बर्फ की जगह घोड़े की टट्टी से बना हुआ था। ये इंसानों का और बर्फ का रास्ता, ये है घोड़ों का टट्टी का रास्ता। बर्फ के ऊपर एक देखो यही प्रॉब्लम है, समझ लो। यही प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ। तुम कुछ भी करो, ठीक है, तुम कुछ भी करो, अगर तुम कोई आके वहां पे यू नो कुछ क्रेजी ऐसा बना देगा, बोलेंगे ये देखो इस चीज का रास्ता बना, यहाँ पे नहीं चल सकता। वहां पे घोड़े से जा रहे ताकि यू नो लाइक घोड़ों की सवारी कर रहे, नेचुरल चीजें पूरी, कोई ऐसा पोल्यूशन नहीं फैला रही। क्योंकि वहां पे कार से जाएंगे सब बोलेंगे एक्सीडेंट हो रहा है, इनमें कॉमन सेंस नहीं है, समझ लो, कॉमन सेंस नहीं है। तो घोड़े से लोग जा रहे हैं तो घोड़ा टट्टी तो करेगा, तो बोले घोड़े टट्टी कर रहा है। अब घोड़ा को ये लोग क्या करेंगे, घोड़ा को खाना नहीं खिलाएंगे, ठीक है, कि वो टट्टी ना करे। फिर बोलेंगे कि जानवरों की जानवरों को ये लोग यूज कर रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे। मेरे को लगता है प्रॉब्लम जो होता है ना हर जगह होता है, समझ लो। मैं कितना कन्विंसिंग साउंड कर रहा हूँ। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डालो यार, मेरे को मजा आ रहा है ये सब देखने। घोड़े की टट्टी की बदबू आ रही है भाई, इतनी टट्टी पड़ी है, इतनी टट्टी पड़ी है, जिसकी वजह से इतनी गंदी बदबू आ रही थी। पर शायद मेरे अलावा किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना। तो घोड़े की टट्टी कुछ नहीं करती। सी व्हेन यू कंपेयर x + y + 3ab, तो इसमें से घोड़े की टट्टी कहाँ गई? कहीं नहीं गई, समझ लो। घोड़े की टट्टी कहीं है ही नहीं। तुम गलत चीजों पर फोकस करो। तुम पहाड़ पे गए हो, तुम यू नो मौज करो, तुम मौज करो। एक तरह से तुम भी प्रॉब्लम क्रिएट करो, समझ लो। अब क्या होगा, लोग वहां जाएंगे नहीं, इससे क्या होगा, वहां की जीडीपी गिरेगी नहीं, वहां उस सिटी की अर्निंग गिरेगी। जो भी है यार, देखो इकोनॉमिक्स का मैं बच्चा हूं नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना ट्राई अपनी तरफ से मैं पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। और यही हमारे देश के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि उन्हें साफ सफाई, पब्लिक डिसिप्लिन या फिर सिविक कितनी साफ सफाई तो है भाई, कितनी साफ सफाई तो है। एक जगह आके लोग कचरा फेंक रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। कचरा लोग एक जगह आके फेंक रहे हैं, समझ लो। ये देखो कितना क्लीन है रास्ता, कितनी साफ सफाई तो है। अब यही कचरा क्या करो, 10 जगह बिखेर दो, फिर ये बोलेंगे कि इन लोगों को सिविक सेंस नहीं है कि एक जगह कचरा फेंके। एक जगह फेंक रहे तो बोल रहे कि ये सिविक सेंस। आई डोंट नो ये क्या करिए। तो देखो ये तो क्रिएटिव काम कर रही है ना, ये तो क्रिएटिव काम कर रही है। महिला अगर खाना बनाए घर में, महिला अगर खाना बनाए, तुम बोल दो महिला कुछ काम नहीं करती, क्रिएटिव नहीं करती, बस रिपीटेटिव टास्क करती है, उसका जीडीपी में कुछ ग्रोथ नहीं है। अब देखो ये बना रही है, उससे स्पॉन्सरशिप उसको मिलेगा, जीडीपी में आया कि नहीं महिलाओं का योगदान। गुड थिंग, गो गर्ल। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो यार, ये देखो कितनी अच्छी बात है। एसी में क्या होता है, जब तुम एसी में रहते हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया से तुम्हारा कनेक्शन टूट जाता है, समझ लो। तुम्हें रियल फील नहीं होता, तुम सूरज को नहीं देख पाते। तो क्या करा यहाँ के बिहारी लोगों ने, यहाँ पे छेद कर दिया ताकि तुम्हारे अंदर सूरज की रोशनी जाए, तुम दुनिया को अच्छे से समझ पाओ, समझ लो। प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, तुम्हें सॉल्यूशन के साथ रहना सीखना पड़ेगा, समझ लो, मेरे हिसाब से। सेंस जैसी चीजों से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि दे सिंपली डू नॉट भाई वो जैवलिन थ्रो करने डिसिप्लिन या फिर सिविक सेंस जैसी चीजों से जैवलिन थ्रो करने का ट्राई कर रहे हैं। जैवलिन थ्रो करने का ट्राई कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। अगर एक बंदा है जो कि ट्रेन की खिड़की ईंट से नहीं तोड़ पाता, वो जैवलिन कैसे थ्रो कर पाएगा? कैसे थ्रो कर पाएगा ब्रो? लाइक हाउ? ये देखो ये इंसिडेंट ऑन जॉगिंग ट्रैक नियर सेंट। यहाँ पे ये हरकतें कर रहा क्या है। कर रहा है? किसी भी सोसाइटी क्या कर रहा था वो? दिखाओ तो मेरे को। ये देखो ये इंसान अबे दिखाओ तो। लाइक दिख ही नहीं रहा कुछ, तो कुछ नहीं कर रहा।
क्या कर रहा है? यहाँ पे ये हरकतें कर रहा है। अरे ब्लड प्रेशर उसका कम हो चुका होगा। सी, उसका ब्लड प्रेशर कम हो चुका होगा। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता ये चीज, उसका ब्लड प्रेशर कम हो चुका होगा। किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सिविक सेंस, कि कैसे Okay. हमें सोसाइटी में दूसरे लोगों के आसपास रहना। देखो महिलाओं का योगदान जीडीपी में देखो तुम, अगर मैं ये महिलाएं कुछ ना करे, समझ लो, कुछ ना करे तो लोग बोलते हैं महिलाएं गलत है, कुछ करती नहीं है, जीडीपी में कुछ इनका योगदान नहीं है, सिर्फ खाना बनाती है। ये काम कर रही है, रील बना रही है, प्रमोशन के पैसे आ रहे हैं, जीडीपी में योगदान जा रहा है, इतने अंकल लोग हंस भी गए, फिर बोल रहे कि ये अच्छा चीज नहीं है, इट्स नॉट गुड थिंग, ये क्रिंज हो गया। क्या करे ये, वो करे तो करे क्या, सुसाइड कर नहीं सकते यार। आप लोग एगमनी ही मांगो, एगमनी के पैसे मांगो, दहेज के पैसे मांगो प्लीज। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है साफ सफाई, जिससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चलो अब कोई लेना देना क्यों नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट, कोई लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि हमें किताबों में बाबर के बारे में पढ़ाया जाता है, समझ लो, किसका आविष्कार किस भोसड़ी वाले ने करा ये पढ़ाया जाता है। इसमें हमारी गलती नहीं है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी गलती नहीं है इसमें, समझ लो। बस वी आर द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी ने जो हमसे करवाया वही हम कर रहे हैं आज। तुम ये लाइक सोसाइटी ने तुम्हें 20 साल तक ट्रेन कराया कि बाबर ये था, इसका खोज इसने करा, इसका बेटा ये था, ये सब पढ़ाया तुम्हें सोसाइटी। और सोसाइटी अचानक से बोल गया तुम क्लीन कैसे नहीं कर रख रहे हो, अपना क्लीन घर कैसे नहीं रख रहे हो, तुम सोसाइटी क्लीन कैसे नहीं रख रहे हो, सोसाइटी क्लीन रखो भाई। चलो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। दिखाओ। We were not fighting. I told you in so हाँ। many words that ठीक है। please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है। ये वीडियो नैनी लेट मी सी ना, लेट मी सी पूरा कंप्लीट तो कर लेते। पहले तो ये एडिटिंग गलत है भाई, एडिटिंग गलत है, समझ लो। तुम इन लोगों को डांट रहे हो, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन अपनी एडिटिंग पे फोकस करो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल Please throw it in लेट मी the सी, dustbin. You say dustbin ही नहीं है। ये लेट मी सी हियर हर फेस, सी इज ही 80+। मतलब गलती करी तो करी, उसका रियलाइजेशन तक नहीं है। ये स्कूल से देखो पढ़ी- सी, सदगुरु ने एक चीजें बोली है, सदगुरु ने एक चीजें बोली है कि महात्मा गांधी की बातों को फॉलो करा करो, समझ लो। महात्मा गांधी ने क्या बोला था, आंख बंद वाला बंद करो, समझ लो, आंख बंद कर लो। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, ये है दिस इज इफिशिएंट, समझ लो, दिस इज इफिशिएंट। अब तुम यहाँ से कचरा उठाओगे, समझ लो, आगे के बॉक्स में ले जाओगे, आगे के बॉक्स में ले जाते हुए तुम्हें फाइनल वहां पे जाना पड़ेगा, फिर किसी स्टेशन पे उतारना पड़ेगा। दिस इज इफिशिएंट वे। इससे रेलवे क्या होता है, रेलवे डिले नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सारा काम होगा, रेलवे डिले थोड़ा सा हो जाएगा, तुम बोलते हो रेलवे अब डिले है, समझ लो। अब रेलवे के पैसेंजर अभी भी काम ही कर रहे हैं, गाड़ी तो आई ही नहीं अभी तक। तो ये रेलवे को इफिशिएंट बनाने के लिए चीजें करी जाती है। दिस इज द बेसिक थिंग ब्रो, दिस इज द बेसिक थिंग। ये चीजें यूरोप में भी होती है। बीच Okay? रोड पर गुटखा, एयरप्लेन्स में गुटखा, ट्रेन्स में गुटखा। भाई तुमने ये गूगल से इमेज डाउनलोड करी है, सी गूगल से तुमने इमेज डाउनलोड करी। पहली बात लोग खा रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, समझ लो, इससे जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे, तुम बोलोगे अनएम्प्लॉयड है लोग, इंडिया के लोग कुछ खा नहीं पाते, वो एज ए प्रूफ यहाँ पे डाल रहे कि भाई जब भी तुम आओ ये देख लो कि हाँ भाई हमारे पास भी पैसा है, समझ लो, हमको हल्के में मत लो। ऊपर से देखोगे आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, Okay. साफ सुथरा दिखेगा, बट यहाँ पे ना कुछ सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। सी government ने- सच्चाई हमें देखनी ही नहीं थी, सच्चाई हमें देखनी ही नहीं थी, तुम्हें ऊपर ही देखना था, समझ लो। मेरे को ये चीजें बहुत ही क्रेजी लगती है, बट इंडिया में एवरी सिंगल फकिंग पीपल इज कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग। अब वो अपने खुद के घर के बच्चे को भी ये ट्रेन नहीं करे, समझा नहीं गए कि ये ऐसा नहीं करना बाबू, ऐसा नहीं करना। उनको सडनली याद आता है 20 साल बाद, अबे यार ये क्या हो गया, ये क्या मैंने प्रोडक्ट बना दिया, इसका आविष्कार, साइकिल का आविष्कार किसने किया, मैं जान के गंड करूंगा बहन चो किसने आविष्कार किया। अब आविष्कार हो चुका है, अब हम ये लोग ये सीखेंगे कि साइकिल में मोटर कैसे लगाएंगे, क्योंकि जिसने ये सीखा कि साइकिल में मोटर कैसे लगाएंगे वो आज बिजनेस कर रहा है। और मैं यहाँ पे साइकिल का आविष्कार किसने किया ये याद कर रहा हूँ। ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया, तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया। भाई भाईचारा दिखा रहे, इसमें गलत किया है, समझ लो। अपनी लॉन्लीनेस दूर कर रहे हो, तुम किसी के लाइफ में किसी काम आ पा रहे हो, समझ लो, वे खुश होना चाहिए ब्रो। व्हाई आर यू रिकॉर्डिंग हिम? लाइक कोई फोन चोरी कर गया था, फिर तुम्हें कैसे फील होता है ये बताओ। वो बंदा सिर्फ तुम्हारी देखभाल कर रहा था। अगर कोई फोन चोर आया, वो देखेगा 2 बंदे को किस करते हुए, समझ लो, वो चोर ऐसे ही चला जाएगा, लाइक चोरी नहीं करेगा वो। अच्छी बात हुई ना ये। इसे बोलते हैं व्हाट अबाउटिज्म। नाबाद मेट्रो स्टेशन पे पेशाब करना शुरू कर लिया। देखो यही दिक्कत है ब्रो, यही दिक्कत है। उसके पिट की थैली में प्रॉब्लम थी, समझ लो, उसका हार्ट रेट ज्यादा था। कोई जाके पास नहीं पूछेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तुझे क्यों ऐसा कर रहा है। वो क्या कर वीडियो बनाएगा भाई वीडियो बनाएगा भाई कितना गलत बंदा है भाई, मैं कितना सही बंदा हूँ कितना गलत बंदा है भाई।
सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, भाई लाइक आ जाएगा। कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर स्मोकिंग या फिर ड्रिंक करना। रात के 1 बज रहे हैं, Okay. जस्ट पास में 3 लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं ओके और गंदा गंदा अब्यूज कर रहे हैं। Okay. बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं। वो दारू का बॉटल पड़ा है, इनके पास में कोई वेपन हो, ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे। Okay. ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेन कर रहा है उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा। इन Okay. तीनों के साथ में बोल रहे हैं। अपने घर के पास ट्रेन की मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन दी, उसने अटैक नहीं करा, उसने अटैक नहीं करा, वो आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि आप अगर ये करोगी तो ये हो सकता है आपके साथ, समझ। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग आई वुड से। A man from Bihar pulls a train to get off near his home। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, उसने ईंधन सेव करा, समझ लो, यहाँ पे ईंधन उसने सेव करा, यहाँ पे उसने इन्वायरमेंट को सेव करा, उसको इन्वायरमेंट की पड़ी हुई है। ये लोग यूट्यूब देख भी नहीं रहे हैं, समझ लो, ये लोग यूट्यूब देख भी नहीं रहे तुम्हारी वीडियोस हम लोग देख रहे हैं, और हम लोगों में से कोई ऐसा काम करता नहीं भाई, और एटलीस्ट करता मिलेगा नहीं भाई। ट्रेन के अंदर एक बेचारे गरीब स्प्राउट सेलर को लोग लूट रहे हैं और जो आसपास खड़े हैं ना वो सब इसे देख के हंस रहे हैं। वो जो लूट रहे वो भी गरीब है, इसको भाईचारा बोलते हैं, समझ लो, इसको भाईचारा बोलते हैं। जो लूट रहे वो भी गरीब है। तुम्हें क्या लगता है मैं चाहूंगा इसको लूटने के लिए? बताओ भाई। पब्लिक गरीब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर कैमरा कहीं दिखता मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। ड्राइविंग सेंस तो हमारे अंदर इतनी है कि बस क्या ही बताऊं। गवर्नमेंट को कैसे बोल दिया इसने? जिसका जहां मन आता है वहां ये तो गलत था भाई, ये तो टीवी पाई की नहीं, ये तो मर्डर था, ये तो क्राइम था, ये तो क्राइम था, समझ लो। रोड सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ लोगों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं। बिल्कुल। कुछ ट्रक्स और ट्रैक्टर्स अरे सी यही तुम नहीं समझ पाते हो, यही चीजें तुम बेसिक चीजें नहीं समझ पाते हो, समझ लो, बेसिक चीजें नहीं समझ पाते हो। जब तुम रोड पे चलते हो, ठीक है, रोड पे चलते हो और तुम्हें कभी भी ऐसा एहसास नहीं होता अपनी पूरी लाइफ में तुमने मौत को कभी क्लोज से नहीं देखा, तुम्हें अगर अचानक से मौत आ जाए तो तुम्हारे साथ अनफेयर होगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं एज ए पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि तुम्हें मौत के क्लोज ले जाके फिर से वापस ले आ रहे कि भाई ये देखो मौत इतना बुरा सकता है, भाई अपने काम पे फोकस करो, समझ लो, अपने काम पे फोकस करो। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं बेसिकली, मैं कहना ये चाहता हूँ। सेकंड थिंग, इंश्योरेंस कंपनी का इससे क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, लोग इंश्योरेंस करवाएंगे, वो कार खरीदेंगे, इससे क्या होगा, देश ग्रो करेगा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बननी है तो रोज हाईवे पे 4 लोगों का एक्सीडेंट नेसेसरी है पड़ोसी, इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें, इतना तो करना पड़ेगा। इतने ओवरलोड होकर चलते हैं कि बीच रोड पर ही पलट जाते हैं, जिसकी वजह से बेचारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। और बिना बात के हॉर्न बजाने की तो लोगों की इतनी गंदी आदत है। अभी इसने क्या बोला, बेचारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल उसी बंदा ने पान थूका होगा स्टेशन पे, फिर तो वो बेचारा नहीं हुआ, इसका मतलब अच्छा हुआ मर गया भोसड़ी के, समझ लो। अब ये समझो कि वो ट्रक में जो था वो इनलीगल वेपन का वो चल रहा था, स्मगलिंग चल रहा था, अब तो अच्छा हुआ पलट गया वो, समझ लो। तुम्हें बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, पर्सपेक्टिव चेंज करना है तुम्हें। तुम क्या होगा, इस धुंधले वर्ल्ड से ऊपर उठ जाओगे। एग्जाम सेंटर में चीटिंग ना करने देने पर 2 स्टूडेंट ग्रुप्स में मारपीट हो गई, बात तो सही है, गोलियां चल गई, जिसमें एक 16 साल के स्टूडेंट की डेथ हो गई। बात तो सही है। बिहार में हो रहा था कि ये मेरे को कंफर्म करने दो बस। बात तो सही है कि बिहार में हक क्या भाई, बिहार में हक क्या भाई। सेकंड परीक्षा केंद्र दोनों ग्रुप को मारपीट हो गई, दौरान कोई कहाँ का है, बिहार का होगा ये। देखो बिहार का, मैंने बोला बिहार में ये सारी चीजें लीगल है ब्रो, बिहार में ये सारी चीजें लीगल है, तुम्हें दिखाना पड़ेगा बिहार में अगर हो तो, समझ लो। सभी पास होंगे भाई, सभी का फ्यूचर बनेगा। तुम अगर किसी को नहीं दिखाओगे, चीट किसी को नहीं करने दोगे, इसका मतलब तुम्हें उसके फ्यूचर से नफरत है, इसका मतलब तुम्हारा फ्यूचर होना डिजर्व नहीं, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पास होना डिजर्व नहीं करता।